नमस्कार साथियों, गुरमीत अत्री। अक्सर आपसे बातें साझी होती रहती हैं। अन्याय के खिलाफ तो आवाज़ हम उठाते ही रहते हैं। अभी रिसेंटली 2-3 छोटे छोटे मैटर हैं कि दिसंबर में 2025 के अंदर जगाधरी एसडीएम साहब हैं, शायद विश्वनाथ जी, तो उनके खिलाफ एक मुख्यमंत्री को शिकायत की जाती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को शिकायत नंबर है 133-640 133-640। ये सीएम विंडो इसलिए की जाती है क्योंकि एक शिकायत आई थी एसडीएम ऑफिस में डीसी साहब के थ्रू मई 2025 में, जो कि होल्ड पे रखी हुई थी। कुछ तहसील की अनियमितताएं थी। वो शिकायत 5-6 महीने रखी रही। अब जब सीएम विंडो लगाई तो सीएम विंडो का निपटारा कुछ इस प्रकार से किया गया कि ना तो एटीआर पे मेरे साइन, ना एमिएंट पर्सन के रिमार्क, सिर्फ जो शिकायत थी वो जो पुरानी शिकायत थी उस पर तहसीलदार से कुछ रिमार्क्स ले लिए गए और उसी बेसिस पे अपलोड करके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी को भेज करके उसको फाइल करवा दिया गया। तो क्या ऐसे शिकायतें दबाएंगे आप लोग, और कितने दिन दबाएंगे? अब इनके खिलाफ जो है मजबूरी में हमें आगे जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इन एसडीएम साहब की क्या दिनचर्या है ऑफिशियल। जो ये देखते हैं, ई दिशा ये देखते हैं, और भी ये रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का काम इनके पास है, तो वहाँ देखेंगे और शीघ्र ही आपको बताएंगे कि क्या होता है। दूसरी चीज़ें हैं, वो एक बीडीओ बिलासपुर के खिलाफ शिकायत थी अक्टूबर 2025 की। उसको पहले तो बीडीओ साहब मैडम थी, उन्होंने दबा के रखा। उसके बाद डीसी साहब के पास गई तो डीडीपीओ साहब के कार्रवाई नहीं करवा पाए, शायद मजबूर होंगे कि अपने बीडीओ के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। फिर उसकी सीएम विंडो शिकायत की गई तो वो शिकायत घूम फिर के सीओ ज़िला परिषद के पास आ गई। अब वो सीओ ज़िला परिषद उसमें एक तरफा कार्रवाई करना चाह रहे हैं, जो कि अभी तक तो नहीं हो पाई है। जो असली गुनहगार है वो बीडीपीओ बिलासपुर रह चुकी हैं, उनका है, कार्रवाई उन्होंने की, कसूर उन्होंने किया, और अब उस चीज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उस दबाने के प्रयास में कई लोग और इस केस के अंदर उलझते चले जाएंगे, तो समय आने पे आपको बताया जाएगा कि क्या है। तीसरा ये है कि हमारे ज़िले के अंदर, ख़ास तौर पे नगर निगम के अंदर, डीसी ऑफिस के अंदर बहुत सारी शिकायतें पेंडिंग हैं। कुछ महीनों से हैं, कुछ सालों से हैं। उनकी झूठी एटीआर बना के भेजी जाती है। ना तो आगे फॉरवर्ड करने वाला देखता है कि एटीआर में अटैचमेंट में क्या लिखा है, ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी लेवल पे देखा जाता है कि क्या है। तो ये अनियमितताएँ चल रही हैं। मुख्यमंत्री जी भी इसका संज्ञान लें। जो मौजूदा अभी उपायुक्त महोदय हैं, उनकी कार्यप्रणाली काफ़ी अच्छी है। अधिकारी थोड़े से तत्पर होने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी वो बात नहीं है। बहुत सारे मुद्दे हैं। रोड सिक्योरिटी की मीटिंग ले लीजिए, ओवरलोडिंग की समस्या ले लीजिए, बहुत हैं। उन पे हम नहीं जाते, हम तो इन पे जा रहे हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। फिर जिला उपायुक्त के पीए हैं, मेरे ख्याल से आनंद प्रकाश जी हैं शायद, अभी वो रिटायर हुए थे मार्च में। तो वो HKRN के दोबारा अपना नंबर लगवा करके अपनी रिक्वायरमेंट पता नहीं कैसे पोस्ट उन्होंने अपनी दोबारा करवाई है, वो फिर पीए उपायुक्त लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जो लोग बेरोज़गार हैं उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। रिटायर लोग फिर से बैठे हैं सीटों पे, सेंट्रलाइज सिस्टम हो रहा है, वही सिस्टम चल रहा है, वही कार्यप्रणाली चल रही है। तो प्रशासन को और मुख्यमंत्री जी को और एटलीस्ट जनता को ये बातें पता होनी चाहिए। आपको बताने के लिए ही हम लोग हैं, हमारे जैसे बहुत से लोग हैं। कुछ की बातें सुनी जाती हैं, कुछ की नहीं सुनी जाती, बट एटलीस्ट लोग देख तो रहे हैं। 2, 4, 5, 10, 100 या 1000, तो वो तो जागरूक हो रहे हैं। तो आप लोगों को अपनी कार्यप्रणाली सुधारने की ज़रूरत है। अच्छाइयों पे भी हम तारीफ़ करेंगे आपकी, और अगर प्रणाली गलत चल रही है, एडमिनिस्ट्रेशन गलत है, तो उसकी बुराई की जाएगी भाई। आपको सुधारने के लिए नहीं, समाज को सुधारने के लिए जो भी बीच में आएगा उसकी बुराई की जाएगी। और ये जो पेपर्स, जो कागज़, जो कमियां निकाली जा रही हैं, संभाल के रखी जा रही हैं, दे आर नॉट फॉर 2026, दे आर फॉर 2030। याद रखिए कि जब तक आप नौकरी करते रहेंगे, अगर आपने पिछले 5-10 साल में कुछ गलतियां की हैं तो वो बार बार सामने आएंगी, क्योंकि पृथ्वी गोल है, घूम फिर के बाद वापस आएगी। कोशिश कीजिए कि रास्ते में कांटे ना बीजें आप। धन्यवाद।